नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आज उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड का अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया, जिसके बाद तमाम छात्र छात्राएं निराश और हताश, आक्रोशित अपने घर पहुंचे और 24 जिलों में परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। अब 13 अप्रैल को फिर से परीक्षाएं होंगी। इससे कुछ ही महीने पहले की अगर बात करें तो टेट का पेपर भी लीक हुआ था। आज इसी पर बात करेंगे। एक और पेपर लीक। 25 किलोमीटर पीछे से आते हैं। यहाँ आते आते पता चला कि आज इंग्लिश का पेपर था और रद्द हो गया। योगी सरकार में नकल विहीन परीक्षा कराने की कवायद को आज बड़ा झटका लगा, जब बुधवार को इंटरमीडिएट इंग्लिश का पेपर लीक हो गया। आनंद फानन में माध्यमिक शिक्षा परिषद ने दोपहर 2 बजे से होने वाली अंग्रेजी की परीक्षा को रद्द कर दिया। आपको बता दें कि यह सिर्फ 24 जिलों में रद्द की गई है। दरअसल अंग्रेजी का पेपर व्हाट्सएप पर लीक हो गया था, जिसके बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया। अधिकारियों का कहना है कि इन 24 जिलों के अलावा अन्य 51 जिलों में भी पूर्व निर्धारित ही परीक्षाएं संपन्न हुई। पेपर लीक मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई के निर्देश भी दिए। पेपर लीक मामले में विपक्ष अब सरकार पर हमलावर है। अखिलेश यादव ने पेपर लीक होने के बाद ट्वीट कर लिखा, भाजपा सरकार अपने इस पेपर माफियाओं पर दिखाने के लिए सही कागज का ही बुलडोजर चलवा दे। बुलडोजर को लेकर एक तंज कसा है अखिलेश यादव ने। इसके अलावा मायावती, बसपा सुप्रीमो ने भी ट्वीट के माध्यम से छात्रों के जीवन से बार बार ऐसा खिलवाड़ क्या उचित है। एक और ट्वीट लिखा है मायावती ने, और उसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश में बार बार पेपर लीक होने से ऐसा लगता है कि नकल माफिया सरकार की पकड़ व सख्ती से बाहर हैं। इसके अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट कर लिखा कि यूपी के युवा नहीं चाहते कि उनका प्रदेश पेपर लीक के लिए जाना जाए। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर कब तक ये पेपर लीक होता रहेगा, कब इस पर लगाम लगेगी। लेकिन उससे पहले आपको सुना देते हैं पेपर लीक मामले पर एसीएस माध्यमिक शिक्षा यूपी आराधना शुक्ला, माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी और यूपी के डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने क्या कुछ कहा। हम लोग को सूचना मिली कि कुछ एहतियातन जैसे अव्यवस्था ना हो और हमारी इम्तिहान और परीक्षा की स्वच्छता और पवित्रता बनी रहे, हम लोग ने इमीडिएटली वो पेपर की सीरीज जो अन्य जनपदों में गई है, 24 ऐसे जनपद हैं, उनमें हम लोग ने ये पेपर को निरस्त करने का निर्णय लिया। मैं आपको पढ़ के कौन सा पेपर है मैम? ये इंटरमीडिएट इंग्लिश का पेपर है जो 2 बजे आज होना है जी, तो उसको हमने निरस्त किया है। उसके लिए हम अन्य तिथि दे देंगे उन 24 जनपदों के बच्चों के लिए। इसकी जांच की जा रही है और जांच में जो भी फंसेगा सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैम जांच किसको दी जाएगी? इसकी जो लीक हुआ है पेपर, इसकी जांच किसको दी जाएगी? इसकी जांच बता दी जाएगी आपको, जिसको भी दी जाएगी हम बता देंगे आपको। एसीएस होम की तरफ से मैम रिपोर्ट मांगी गई है, किनसे मांगी गई है, कहाँ पे अभी वो सब बता दिया जाएगा आपको, थोड़ा मौका दीजिए हमको। अंग्रेजी के जो प्रश्न पत्र हैं जिसकी परीक्षा आज द्वितीय पारी में होनी है, उसके लीकेज की सूचना मिली थी और वहाँ के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के द्वारा इस चीज़ों को तस्दीक कराया गया। तो ये पाया गया कि जो प्रश्न पत्र लीक हुए हैं वो आने वाले परीक्षा में कि जो 2 सीरीज़ हैं उससे संबंधित हैं, और इस पे शासन ने तात्कालिक रूप से ऐसे 24 जिलों जहाँ की इस सीरीज़ के प्रश्न पत्रों से एग्ज़ाम होना था उसको निरस्त किया, तथा इस पे शिक्षा विभाग के द्वारा वहाँ के शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई है, तथा स्थानीय पुलिस तथा एसटीएफ की टीम इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। इसके साथ ही आपको सुना देते हैं पेपर लीक मामले पर छात्रों ने क्या कुछ कहा है। से आए हैं खैराबाद जी, वहाँ से पेपर देने आए थे, तो यहाँ क्या मालूम पड़ा है? यहाँ पता चला कि पेपर एग्जाम
बोर हो गया, लीक हो गया। लीक हो गया। किस चीज़ का पेपर था आज? आज इंग्लिश का था। इंग्लिश का था। और भी हमारे साथ छात्र हैं, ये बताएं कहाँ से आप आते हैं और कौन सा पेपर था आपका? बिस्वा से 25 किलोमीटर पीछे से आते हैं। जी जी सर, यहाँ आते आते पता चला कि आज इंग्लिश का पेपर था और रद्द हो गया। क्या किसकी गलती लगती है आपको? अब सर क्या बताएं सर, सारी स्टाफ की गलती है। कई जिलों में ये पेपर लीक हुए हैं, तो आप लोग इतनी दूर से मेहनत करके आते हैं, क्या सरकार के मतलब क्या लगता है आपको? सर क्या बताएं सर, सब शासन प्रशासन की बात है जिसके चलते ये पेपर लीक हुआ है। तो अब अगली डेट क्या बताई जा रही है आप लोगों को? कुछ बताया कि देखो सीरियल वाइज होंगे और जो इंग्लिश की डेट आएगी तो हम आप लोगों को इन्फो कर देंगे। अच्छा। और भी आप कहाँ से आए भैया? मैं वहाँ बिस्वा से आते हैं। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से होगा 40 किलोमीटर। तो कौन सा विद्यालय में पढ़ते हैं आप? यहाँ डीजे कॉलेज में पढ़ते थे। तो क्या बताया जा रहा है आज? बताया क्या जा रहा है, कह रहे हैं कि वो पेपर नहीं होगा। आज कौन सा पेपर था आपका? इंग्लिश का पेपर था। अच्छा, किस क्लास का पेपर था आज का? 12th का। इंग्लिश का था। तो क्या बताया जा रहा है यहाँ पर? सर बताया जा रहा है कि पेपर लीक हो गया है, तो अब देखिए होगा पेपर आज, और हम इतनी दूर से आते हैं तो बड़ी समस्या है सर। हमने इतनी मेहनत से पेपर तैयार की और वो पेपर कैंसिल हो गया, तो अब सर क्या करना है? सर हमारा इंग्लिश का पेपर था। स्कूल वालों ने यूँ कह दिया कि आपसे अनुरोध करके ये विनती करते हैं, आपका इंग्लिश का पेपर लीक हो चुका है। हमने दिन रात मेहनत करी थी इस पेपर के लिए, हम पढ़े भी थे रात भर करके। अब यूँ कह रहे हैं पेपर के द्वारा आपको स्कीम के द्वारा बताई जाएगी, स्कूलों से पता चलेगी। अब बताएं हम कैसे करें सर, हमारी पूरी साल तो बर्बाद हो गई। तो जो छात्र हैं उनकी पीड़ा आपने सुनी, उनकी नाराजगी, उनका दर्द। उन्होंने कहा कि रात भर हमने पढ़ाई की और जब एग्जामिनेशन सेंटर्स पहुंचे तो वहां पर कहा गया पेपर नहीं होगा। तो ये इसको लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अभी कुछ ही महीने पहले टेट का जो पेपर था वो लीक हो गया था। आखिर कब इस पर लगाम लगेगी? हालांकि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने इसको लेकर सख्ती दिखाई है। बलिया के जो DIOS हैं ब्रजेश मिश्रा, उनको तुरंत निलंबित कर दिया गया। उसके बाद कुछ ही देर पहले खबर आई उन्हें हिरासत में भी लिया गया है और इसी बीच हाई लेवल मीटिंग भी चल रही लोक भवन में। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इनके तार कहां तक जुड़े हैं, कितना बड़ा गैंग है? क्योंकि टेट का जो पेपर लीक हुआ था उसमें तमाम सारे लोगों को हिरासत में लिया गया। मास्टरमाइंड जो था उससे भी गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया। लेकिन पेपर लीक होने का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसको लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई है। अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव ट्वीट के जरिए लिख रहे हैं कि बुलडोजर आपका सब पर चलता है, तो क्या पेपर माफिया हैं उन पर बुलडोजर नहीं चलेगा? क्या कागज के माध्यम से बुलडोजर चला दीजिए? तो एक तंज कसा जा रहा है सरकार के ऊपर। उधर सरकार ने STF को जांच सौंपी है और यह भी कहा है कि जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई हो। और साथ ही साथ जो हाई लेवल मीटिंग है उसमें तमाम बड़े अधिकारी पहुंचे हुए हैं। ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार पहुंचे हैं। इसके अलावा सभी DM से कहा गया है कि वो भी इस मीटिंग में वर्चुअली जुड़ेंगे। उन 24 जिलों के DM जहां पर परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ पूनम पंडित जुड़ गई हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। पूनम जी स्वागत है आपका। साथ ही साथ वीरेंद्र भट्ट, देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हमारे साथ। वीरेंद्र जी आपका भी स्वागत है। और साथ ही साथ चंद्रमोहन चौबे हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी प्रवक्ता है। चंद्रमोहन आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। शुरुआत चंद्रमोहन जी आप ही से करेंगे। अभी कुछ ही महीने बीते थे, पेपर लीक हुआ टेट का और अब एक और पेपर लीक, क्या कहेंगे? नेता हेलो जी, आवाज आ रही है? जी चंद्रमोहन जी आपकी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है हमारी? जी 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 जी। नहीं देखिए, अगर आप इस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, अभी तक जब से ये मामला उजागर हुआ है तब से अगर आप देखेंगे तो सरकार लगातार त्वरित कार्रवाई कर रही है। इसमें कहीं इसको लटकाया नहीं जा रहा है, इसको छिपाया नहीं जा रहा है, इसको दबाया नहीं जा रहा है। जो भी इसमें अभी तक सामने आया है प्रकाश में, जिनका भी नाम आया है, उनको डिस्चार्ज किया गया है, उनको सस्पेंड किया गया है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कहीं से भी छिपाने के लिए, कहीं से भी दबाने का प्रयास नहीं किया गया है। तो सबसे पहले आप सरकार की मंशा स्पष्ट आप देख लीजिए कि कहीं से कुछ नहीं है।
और देखिएगा जो भी इसमें मिलेगा, जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और वो एक उदाहरण बनेगा। जी चंद्रमोहन जी, आप बने रहिए हमारे साथ। वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र भट्ट जी जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, अभी कुछ ही महीने पहले पेपर लीक हुआ था, सरकार ने कड़ी कार्रवाई भी की थी, तमाम लोगों को हिरासत में लिया गया था और मास्टरमाइंड भी गिरफ्तार हुआ। अब फिर कुछ ही समय बाद आज पेपर लीक हो गया है। वीरेंद्र जी आपके पास आएंगे और उससे पहले बड़ी खबर इस वक्त आ रही उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई। शिवपाल यादव योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने पहुंचे हैं शिवपाल यादव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे शिवपाल यादव, प्रसपा अध्यक्ष सीएम आवास 5 कालिदास मार्ग पहुंचे हैं शिवपाल यादव और सीएम योगी को बधाई दी है। सीएम योगी को बधाई देने पहुंचे हैं। दोनों के बीच बातचीत को शिवपाल ने शिष्टाचार भेंट बताया है। शिष्टाचार भेंट बताया है शिवपाल यादव ने। इस मुलाकात को करीब 20 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत हुई है। इससे पहले अमित शाह से मुलाकात करने की बात सामने आ रही थी शिवपाल यादव की और तमाम कयास अटकलें लगाई जा रही हैं कि शिवपाल यादव जो हैं बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अखिलेश यादव ने बैठक में आमंत्रित नहीं किया था, जब विधायक दल की बैठक बुलाई थी उसके बाद से लगातार शिवपाल यादव नाराज चल रहे हैं। और इसी बीच इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश के दिनेश त्रिपाठी जुड़ गए। दिनेश, इस मुलाकात के मायने क्या निकाले जाएं, क्योंकि शिवपाल तो कह रहे हैं शिष्टाचार भेंट है, क्या वाकई शिष्टाचार भेंट है या फिर भतीजे से नाराजगी के बाद इस मुलाकात को किया गया है? जी बिल्कुल, पहले आपको याद करिए शपथ ग्रहण समारोह में लगभग सभी नेताओं के विपक्ष के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निमंत्रण दिया गया था। कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, चाचा भतीजे में कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी है, जिसकी वजह से शिवपाल यादव को विधायक दल की बैठक में अखिलेश यादव नहीं बुलाए। उसके बाद जब सहयोगी दलों के साथ अखिलेश यादव ने बैठक बुलाई थी, उसमें शिवपाल यादव ने नहीं भाग लिए। उसके बाद विधायकों की जब बैठक 2 दिन की डेट मुकर्रर की गई थी, उस दौरान भी शिवपाल यादव शपथ लेने नहीं पहुंचे थे। आज अचानक वो लखनऊ पहुंचे हैं और फिर जाके विधानसभा अध्यक्ष से मिलते हैं, उसके बाद वो शपथ लेते हैं। फिर अचानक जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंच गए उनके आवास 5 कालिदास मार्ग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शपथ लिए आज 5वां दिन है। इस बीच शिवपाल यादव नहीं गए हैं उनसे मिलने, लेकिन आज उनका मिलना मुख्यमंत्री से कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी है। जैसा खबर के न्यूज में सुबह चलाया था, वो कहीं न कहीं सच साबित होता दिख रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी सूत्र हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, दोनों तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि शिवपाल और अखिलेश यादव में कुछ न कुछ तो गड़बड़ी है। चुनाव से पहले जो सामंजस्य बना था दोनों के बीच, वो चुनाव के परिणाम के बाद कहीं नजर नहीं आ रहा है। शिवपाल को अनदेखा किया जा रहा है अखिलेश यादव की तरफ से। तो अखिलेश यादव के अनदेखी की वजह से शिवपाल ने जो निर्णय, जैसा सूत्र बता रहे हैं कि शिवपाल ने अपना एक निर्णय लिया है और वो मीडिया से कहीं न कहीं ये बताते भी नजर आ रहे हैं कि समय आने पर मैं बताऊंगा। तो ये कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव में कहीं न कहीं दूरियां बरकरार हैं, वो दूरी देखने में भी नजर आ रही है। और मुख्यमंत्री से मिलना और गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की चर्चा कहीं न कहीं ये साबित कर रहा है कि शिवपाल यादव की भाजपा से नजदीकियां बढ़ रही है और भतीजे अखिलेश यादव से दूरियां उतनी ही बढ़ रही है जितना भारतीय जनता पार्टी से नजदीकी बढ़ रही है। दिनेश, सूबे के उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इतना मिलना आसान नहीं होता है। तो जैसा बता रहे शिष्टाचार भेंट है, विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंचे थे, तो पूर्व नियोजित इस बैठक को माना जाए, मुलाकात को माना जाए?
जी बिल्कुल, कहीं न कहीं ये प्रायोजित था, पहले से ही नियोजित कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बैठक में जाना था। 7:30 बजे का खबर आई थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वो बैठक थोड़ी देर के लिए डिले कर दी गई है और शिवपाल यादव अगर मिलने गए हैं उनसे, तो कहीं न कहीं जो समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव की चाचा शिवपाल से दूरियां और भारतीय जनता पार्टी की नजदीकी कहीं न कहीं ये केंद्रीय नेतृत्व द्वारा निर्देशित किया गया है। तो मुख्यमंत्री जी से मिलिए, मुख्यमंत्री जी को बोला गया होगा, फिर अचानक मुख्यमंत्री जी को टाइम लेते हैं और अचानक उनको समय भी मिल जाता है और वो जाते हैं, 20 मिनट के करीब बैठते हैं, दोनों लोग बातचीत होती है। अगर ये औपचारिक मुलाकात होगी तो जैसे सब विधायक मंत्री मिले हैं, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल से जब मुख्यमंत्री नेता चुने गए थे तब भी पक्ष विपक्ष के विधायक दल मिलने गए थे, लेकिन उस दौरान शिवपाल यादव नहीं गए थे। जब ये विधायक दल की समाजवादी पार्टी की बैठक बुलाई गई, उनमें इनको अनदेखा किया गया। उसके बाद शिवपाल नहीं गए बुलाने पर, फिर विधायकों की जो जब शपथ ग्रहण होने लगा उस दौरान शिवपाल नहीं लिए, आज शपथ लिए। तो ये कहीं न कहीं पूरे मामले को अगर कंक्लूड करके देखा जाएगा तो शिवपाल यादव और अखिलेश यादव में कहीं न कहीं दूरियां हैं। जितनी दूरियां समाजवादी पार्टी और शिवपाल यादव के बीच है, उतनी नजदीकियां भारतीय जनता पार्टी और शिवपाल के बीच देखने को मिल रही है। जी, तो दिनेश, ये माने कि अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले चुनाव में हार, अब चाचा की नाराजगी। जी बिल्कुल, ये तो पहले से ही साफ था। शैलेंद्र, आपको बता दूं कि चूंकि शिवपाल यादव का कद समाजवादी पार्टी में जो पहले 5 साल पहले 10 साल पहले हुआ करता था, वो आज कहीं न कहीं इग्नोर किया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। शिवपाल यादव विधानसभा चुनाव से पहले अपने पूरे जिले उत्तर प्रदेश में उनका संगठन है, हर जिले में इनके प्रत्याशी तय हो गए थे। बावजूद इसके शिवपाल यादव ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि अखिलेश यादव से मुलाकात किए हैं और अपने पार्टी के एक भी कैंडिडेट के लिए टिकट नहीं मांगा, खुद के लिए केवल उन्होंने चुनाव लड़ा। वो अकेले, आदित्य यादव को भी चुनाव लड़ाने की मंशा थी इनकी, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से हरी झंडी न मिलने की वजह से। अब दिनेश, लगता है शिवपाल यादव की जो मंशा है आदित्य यादव को चुनाव लड़ाने की, शायद बीजेपी उसे पूरा कर दे, क्योंकि आजकल जो राजनेता हैं खुद को लेकर चिंतित कम हैं, अपने बच्चों को लेकर चिंतित ज्यादा नजर आ रहे हैं। इसका उदाहरण हमने चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के रूप में देखा। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिवपाल यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। 20 मिनट दोनों के बीच बातचीत हुई है और शिवपाल यादव की तरफ से इसे शिष्टाचार भेंट बताया गया, लेकिन सियासी मायने जो निकाले जा रहे हैं वो कुछ अलग हैं, काफी अलग हैं ये कहें। और वापस अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हम बात कर रहे हैं आज उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी का जो पेपर है इंटरमीडिएट परीक्षा का, वो लीक हो गया, जिसके बाद 24 जिलों में परीक्षा स्थगित कर दी गई है और अब ये 13 अप्रैल को होगी। लेकिन सियासत भी बहुत तेज है, चाहे अखिलेश यादव हो, मायावती हो या फिर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, सभी लगातार हमलावर हैं। इसी को लेकर हम बात करें, कई सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। वापस हम चर्चा में आएंगे और सीधा शादाब नदीम के पास आएंगे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। शादाब, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं उन्होंने फिर से ट्वीट किया है। इसके पहले जब टेट का पेपर लीक हुआ था तब भी हमलावर थी, अब तो वो कह रहे हैं कि पेपर लीक की वजह से उत्तर प्रदेश की पहचान हो गई है। शादाब जी धन्यवाद सर। सबसे पहले तो के न्यूज के दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम और सलाम। सर, जहां तक आप बात कर रहे हैं 2017 से, अगर आप सर मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं क्या? जी आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात कहिए। जी सर, 2017 से अगर आप नजर डालेंगे योगी कार्यकाल पे, तो सबसे ज्यादा अगर इन्होंने किसी भी चीज को अधेर में डाला है तो वो है छात्रों का भविष्य। यूपी टेट देख लीजिए, एसएससी देख लीजिए, तमाम तरीके के आधे दर्जन से ज्यादा पेपर अब तक योगी राज 2.0 और 2.2 जो योगी कार्यकाल पहला मंत्रिमंडल था, और जब अब सरकार बनते ही 2-3 दिन ही हुए हैं शपथ लिए हुए और 12th का पेपर यूपी बोर्ड का भी आउट हो गया। तो इनकी मंशा
साफ है कि इन्हें छात्रों के भविष्य की कोई भी चिंता नहीं है। ये कोई पहला कांड या हादसा नहीं है जो छात्रों के साथ गलत हो रहा है। अब आप देखेंगे कि इसमें भी इन्होंने तमाम तरीके के दिशा निर्देश दिए हैं कि ये सस्पेंड कर दिया गया है, एसटीएफ की इंक्वायरी को बिठा दिया गया है, तमाम तरीके की चीजें की गई हैं। लेकिन अगर आप यूपी टेट में देखेंगे कि यूपी टेट में जो मुख्य अपराधी था राजू दास, उसके बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ कनेक्शन थे, बिहार के विधायक के साथ कनेक्शन थे। तो जिस तरीके से योगी राज में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और जो योगी राज में जिस तरीके से पेपर आउट हुए हैं, जो नकल माफिया हैं, उसमें योगी बुलडोजर का कोई भी खौफ नहीं है। वे खौफ होकर लेकिन सरकार कार्रवाई भी कर रही है। शादाब, ये भी मान सकते हैं कि अगर इसके पहले की अगर बात करें, पूर्ववर्ती सरकारों में नकल जोरदार तरीके से होती थी, पूरे एग्जामिनेशन सेंटर जो थे वो पूरे बुक हो जाते थे, और उसको लेकर अभी कहा जाता है कि नकल नहीं हो पा रही है। ये भी बड़ा कारण है कि नकल नहीं हो पा रही, सरकार सख्त है तो और दूसरे तरीके निकाले जाएं, तो उनमें से ये एक तरीका मान सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शादाब, आप हमसे जुड़े, अपनी बात कही। वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले प्रखर हमारे साथ एक स्टूडेंट हैं, इंटर के हैं, उन्नाव से हैं। चूंकि उन्नाव में भी परीक्षा जो है अंग्रेजी की कैंसिल हो गई है, छात्रों में हताशा है, निराशा है, नाराजगी भी है। सीधा प्रखर के पास आएंगे। प्रखर, क्या कहना चाहेंगे जो आज परीक्षा कैंसिल हुई है? हालांकि सरकार की तरफ से बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, कई लोगों को निलंबित भी किया गया और सरकार इसको लेकर हाई लेवल मीटिंग भी इस वक्त कर रही है। प्रखर जी सर, जैसे आज हम विद्यालय पहुंचे थे, वहां विद्यालय पहुंचते ही हमें लोगों को पता चला कि विद्यालय से शिक्षक गणों ने बाहर आकर हम लोगों को बताया कि इंग्लिश का पेपर लीक हो चुका है। कि जब हम लोगों ने उनसे कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि बलिया जिले में जब पेपर लीक हो चुका है, इस कारण आज इंग्लिश का पेपर रद्द कर दिया गया है, जिससे हम लोगों का मन बहुत ही निराश हो चुका था और हम लोग वहां से जाने लगे। और जब वापस वहां घर आए तो हमें लोगों को पता चला कि सरकार द्वारा बड़े कदम उठाए गए हैं, जैसे वहां के डीआईओएस को सस्पेंड किया गया तथा वहां के प्रधानाचार्य जी को भी सस्पेंड किया गया है। तो प्रखर, छात्र खुश संतुष्ट है, मतलब कि सरकार कार्रवाई तो कर रही है? जी, सरकार, विद्यार्थी पूर्ण संतुष्ट हैं क्योंकि सरकार द्वारा बड़े से बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। डीआईओएस को सस्पेंड किया गया है, प्रधानाचार्य को भी सस्पेंड किया गया है, एसटीएफ की टीम जांच कर रही है, इसलिए विद्यार्थी संतुष्ट हैं। पर वो उदास भी हैं क्योंकि आज उनके साल भर की मेहनत का आज उनको परिणाम नहीं मिला और वो हताश मन से घर वापस लौटे। ठीक है, वापस लौटेंगे। प्रखर, आपके पास हमारे साथ और भी खास मेहमान बने हुए हैं। वंशराज हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। वंशराज जी, स्वागत है चर्चा में आपका। धन्यवाद सर। वंशराज जी, आप ही के पास आएंगे। अगर शिक्षा की बात करें, पढ़ाई की बात करें, स्कूलों की बात करें, तो आम आदमी पार्टी का काफ़ी नाम है इस दिशा में। उसने तमाम अच्छे कदम उठाए हैं और उसकी एक पहचान शिक्षा को लेकर बन गई है। उत्तर प्रदेश में जो पेपर लीक हुआ है अभी कुछ महीने पहले और अब, कैसे देखते हैं? आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, मुझे लगता है कि जैसा कभी मेरे छोटे भाई जो प्रखर, जिन्होंने इस एक तरीके से जो आज की दशा एक तरीके से बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से हताश होकर तमाम ऐसे नौजवान छात्र जो अपने घर को गए हैं, कहीं ना कहीं उनके एक तरीके से उनकी सोच को तोड़ने का काम योगी आदित्यनाथ सरकार में हुआ है। 2017 से अगर आप 5 साल की कार्यकाल की बात कर लीजिए आप, तो आपने देखा कि लगभग 1.5 दर्जन परीक्षाएं रद्द हुई, चाहे वह शिक्षक भर्ती का मसला रहा हो, चाहे वह पुलिस पीएससी भर्ती का मसला रहा हो, या फिर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जिस तरीके से आए दिन पहले तो परीक्षा फॉर्म निकाला गया, उसका आवेदन लिया गया नौजवानों से, उनकी परीक्षाएं कराई गई और परीक्षा होने के बाद बहुत सारी परीक्षाएं ऐसी थी कि रद्द कर दी गई, जिसमें वीडियो 2018 एक ऐसी भर्ती थी, आपको याद हो, 1953 पदों की, जिसमें नौजवानों की नियुक्ति तक होना था, बस सिर्फ सत्यापन रह गया था और वो परीक्षा पूरी की पूरी रद्द कर दी गई। तो मुझे लगता है कि आज उत्तर प्रदेश का ये जो हालात हो गया है, मुझे लगता है गिनीज बुक में जो अवार्ड लोग देते हैं उनकी एक प्रॉपर मीटिंग चल रही है कि योगी आदित्यनाथ जी जो लगातार कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं पेपर को लीक कराने के मामले में। मैंने आपको गिनाया कि 5 साल में लगभग 16 से 17 बार पेपर लीक हुआ और अलग अलग भर्तियों का। और अभी आप सोचिए
टीटी का पेपर जो बात हो रही थी, टीटी का पेपर आप सोचिए, बियर की गोदाम में छापा गया था टीटी का पेपर, जिसका खुलासा आप तमाम चैनल ने किया था। और आज जो इंग्लिश का पेपर लीक हुआ है, बहुत बड़ी इस बात को समझना पड़ेगा कि आज तक उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में चली नौकरी का पेपर तो लीक होता था, लेकिन हाई स्कूल और 12th का पेपर जिस तरीके से लीक हो रहा है, और ये इंग्लिश का पेपर उसमें सिर्फ आज की घटना है। आपको बता दूं कि कल हाई स्कूल में संस्कृत का भी पेपर लीक हुआ था। तो सरकार कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरी एक साजिश के तहत उत्तर प्रदेश के नौजवानों को शिक्षा से वंचित करना चाहती है। मुझे वो दृश्य याद है, शायद आपको भी याद होगा, जिस तरीके से आज हमारे छोटे भाई प्रखर यहाँ पे बता रहे हैं कि बहुत सारे नौजवान जो हताश हो पहुंचे हैं। ये तो चलिए हो सकता है अपने जनपद में पेपर दे रहे हो, लेकिन आपको दृश्य याद कराना चाहूंगा कि टीटी का पेपर जब नौजवान हमारे जो 200 किलोमीटर की 400 किलोमीटर की यात्रा तय करके लखनऊ, मेरठ, दिल्ली में जाकर जिन्होंने पेपर दिया था, और जब सुबह वो पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि उनका पेपर लीक हो गया। गेट पकड़कर छात्राएं किस तरीके से रो रही थी, किस तरीके से नौजवान रो रहे थे कि हमारी गलती क्या है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार की मंशा एक तरीके से जाहिर है, ये कोई छोटी भूल नहीं है, इस बात को आप समझिए। 24 जिले में पेपर को रद्द करना ये कोई छोटी भूल नहीं है। आप अधिकारियों को सस्पेंड करके आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुझे लगता है अधिकारी को भी इस बात को मालूम है, और मुझे लगता है सबको ये बात मालूम है, जब हमारा मुख्यमंत्री जो 2017 से 2021 तक लेखपाल की कोई भर्ती नहीं आई और जबरदस्ती एक नौजवान को पकड़कर लेखपाल बनाती है महाराजगंज जनपद में, उसका वीडियो भी मुख्यमंत्री जी ट्वीट करते हैं। और जब मुख्यमंत्री की चोरी पकड़ी जाती है तो यही योगी आदित्यनाथ जी, जो उस समय भी मुख्यमंत्री थे, अपने ट्विटर हैंडल का वीडियो डिलीट कर देते हैं। तो जब हमारा मुख्यमंत्री सरेआम झूठ बोल रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री सरेआम चोरी करवा रहे हैं, तो भाई अधिकारी को आप क्या कहेंगे? अधिकारी को आप क्या कहेंगे? बेसिक शिक्षा मंत्री जो इस बार चुनाव हार गए, आप सोचिए उन्होंने क्या किया। उत्तर प्रदेश का नौजवान जब उनके पास नौकरी मांगने गया, स्कॉलरशिप मांगने गया, तो कहते हैं कि हमारे पास पेपर तो, हमारे पास पैसा नहीं है। और वही बेसिक शिक्षा मंत्री अपने भाई को ईडब्ल्यूएस कोटे से नौकरी दे देते हैं। आपको याद होगा। मैं सलाम करता हूं उत्तर प्रदेश के नौजवानों को जिन्होंने इन मंत्रियों को हराने का काम किया। लेकिन आज हमारे जो छोटे भाई प्रखर, जिनकी दर्द है, जिनकी पीड़ा है कि किस तरीके से हम लोग बड़े अरमान से गए थे। देखिए, एक टेम्परामेंट होता है। आज का पेपर उनका इंग्लिश का था, उनका टेम्परामेंट हाई था, अच्छे से पेपर देते। अब जब आप पेपर टाल देते हैं किसी कारणवश, आधे जिले में पेपर हुआ, आधे जिले में नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं से मोरल डाउन होता है नौजवानों को। मुझे लगता है सरकार को इस बात पे ध्यान देना चाहिए। और ठीक है, सरकार दोबारा से रिपीट होके आई है, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी जिम्मेदार लोग हैं, आप सभी मेहमान बने रहिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, पीएन द्विवेदी जी, देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनके पास भी आएंगे, उनसे भी जानेंगे कि अब क्या प्रोसीडिंग जो है, शेड्यूलिंग जो है, एक नए सिरे से होनी चाहिए। जो एग्जाम है, जो पेपर कहां से कहां पहुंचता है, इस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। 25 किलोमीटर पीछे से आते हैं। यहाँ आते आते पता चला कि आज इंग्लिश का पेपर था और रद्द हो गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 25 किलोमीटर पीछे से आते हैं। यहाँ आते आते पता चला कि आज इंग्लिश का पेपर था और रद्द हो गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं अंग्रेजी का जो पेपर है वो लीक हो गया। यूपी बोर्ड का अंग्रेजी का पेपर था उत्तर प्रदेश में, जिसके बाद 24 जिलों में परीक्षा जो है वो रद्द कर दी गई। नई तारीख भी आ गई, लेकिन राजनीति इसको लेकर तेज हो गई। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। कई सारे खास मेहमान बने हुए हैं। वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सीधा पीएन द्विवेदी जी के पास आएंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पीएन द्विवेदी जी, क्या अब सरकार को नए सिरे से सोचना चाहिए? जो परीक्षाएं आयोजित होंगी उनमें अब मॉनिटरिंग कैसे हो, जो प्रिंटिंग प्रेस से पेपर पहुंचता है उसकी शेड्यूलिंग कैसे हो, प्रोसीडिंग कैसे हो? पीएन द्विवेदी जी, ऐसा है कि देखिए बहुत ही बड़ी लापरवाही का द्योतक है, लेकिन इसमें व्यवस्था में भी ये मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम लोग पढ़ाई किया करते थे 79 में हाई स्कूल और 81 में इंटर हम लोगों ने किया था, उस समय भी पेपर आउट होने की घटनाएं यदा कदा हुआ करती थी। लेकिन उस समय व्यवस्था ये होती थी कि हर विषय के 3-3 सेट बनाए जाते थे क्वेश्चन पेपर। वो अब भी होता है, अभी भी होता है, भट्ट जी सही कह रहे हैं। लेकिन जब कभी इस तरह की घटना होती थी तो छात्रों को बाद में पता चलता था कि पेपर आउट हुआ या आउट हुआ तो वो क्या हुआ। तत्काल जिला स्तर पर जो तीनों सीरीज होती थी, जो सीरीज आउट होता था उसको तत्काल डीएम और डीआईओएस के माध्यम से रद्द किया जाता था और दूसरी सीरीज बच्चों के बीच में बांट दी जाती थी। अब ये देखिए, ये घटना जो हुई है बलिया में, ये कल हुई है और पेपर आज था, यानी कम से कम 22-24 घंटे का समय अधिकारियों के पास था। अगर वो चाहते तो इस घटना को, इसका जो कार्रवाई जो इसमें है, जो प्रशासनिक कार्रवाई है वो तो होती रहती है, लेकिन बच्चों को पेपर की सीरीज बदल करके तत्काल क्वेश्चन पेपर मुहैया पीएन द्विवेदी जी, माफ करिएगा आपको रोकूंगा। पीएन द्विवेदी जी, 2 सीरीज के पेपर जो हैं वो लीक हुए हैं। एक सीरीज की बात होती तो दूसरी सीरीज को हम दे देते, दोनों ही सीरीज के पेपर लीक हो गए, तो क्या सीरीज को बढ़ाना पड़ेगा? है ना, तो तीसरा सीरीज का पेपर तो आपके पास है। 3-3 सीरीज, 4-4 सीरीज के पेपर बनते हैं। तो जब एक लीक हुआ, दूसरा भी लीक हो गया, तो तीसरे सीरीज को आप तत्काल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से और हर केंद्र प्रबंधक द्विवेदी जी आपको रोकेंगे। इसी बीच पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आ रही पेपर लीक मामले को लेकर। 17 लोग हिरासत में लिए गए हैं। बलिया में इसकी शुरुआत हुई थी। स्थानीय पत्रकार अजीत ओझा पर भी एफआईआर हुई है, तो पत्रकार पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। डीआईओएस को मेडिकल के लिए ले जाया गया है। आपको बताते हैं डीआईओएस ब्रजेश मिश्रा को मेडिकल के लिए ले जाया गया है। एसपी पुलिस फोर्स के साथ मौजूद है। डीआईओएस को निलंबित किया गया है और 17 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सबसे पहले बलिया से ये मामला सामने आया था, इसके बाद बलिया के डीआईओएस जो है ब्रजेश मिश्रा, उनको निलंबित किया गया। उसके बाद हिरासत में लिया गया। अब मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है और जो पत्रकार है उस पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। मौके पर डीएम एसपी मौजूद हैं। बलिया से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई। 17 लोगों को हिरासत में लिया गया है और स्थानीय पत्रकार अजीत ओझा पर एफआईआर दर्ज हुई है। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। स्थानीय पत्रकार अजीत ओझा पर एफआईआर दर्ज हुई है।
डीआईओएस को हिरासत में ले लिया गया है और अब मेडिकल के लिए ले जाया गया है, जहां डीएमएसपी मौजूद हैं। 17 लोगों को पेपर लीक मामले में हिरासत में लिया गया है। तो सरकार पूरी तरह से कार्रवाई कर रही है, एक्शन में नजर आ रही है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि अभी कुछ ही महीने पहले टेट का पेपर लीक हुआ था, उसके बाद अंग्रेजी का पेपर लीक होना, क्या ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा? कड़ी कार्रवाई तब भी की गई थी, कड़ी कार्रवाई अभी भी की जा रही, लेकिन क्या ये कार्रवाई जो है इससे ये पेपर लीक होना बंद हो जाएगा या इसके लिए हमें नई व्यवस्था को जन्म देना होगा, एक नई व्यवस्था को बनाना होगा ताकि पेपर लीक ही ना हो कि कार्रवाई की जरूरत पड़े? और हमारे साथ दिनेश त्रिपाठी, ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश, जुड़ गए हैं। दिनेश, अब जो कार्रवाई की गई है, 17 लोगों को हिरासत में लिया गया है और जो स्थानीय पत्रकार है अजीत ओझा, उस पर एफआईआर दर्ज की गई है, क्या इसकी भागीदारी भी है, क्या मामला है, आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, मैं बता दूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जब निर्देश किया गया कि इस मामले में, पेपर लीक आउट मामले में किसी भी तरह से जिस भी अधिकारी, कर्मचारी या किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो जो जुड़ा होगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एसटीएफ एक्शन में आती है, टीम गठित की जाती है, उससे तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाती है। अभी तक बलिया से 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। थाना कोतवाली, नगर थाना सिकंदरपुर पर दर्ज हुए मुकदमे में इन 17 लोगों का नाम है। डीएम बलिया व एसपी ने अलग अलग टीमें गठित करके तथ्यों के संकलन कर 17 लोगों की अभी तक की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री जैसे पेपर लीक होता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उच्च स्तर के अधिकारियों को तुरंत फोन पे बात करते हैं, पेपर रद्द होता है, उसके बाद तुरंत ही बिना देर किए एसटीएफ को जांच का आदेश देते हैं। एसटीएफ भी एक्शन में आती है, 19 अवस्थी निर्देश करते हैं अपर मुख्य सचिव गृह। उसके बाद एसटीएफ की टीम बनारस से बलिया के लिए रवाना होती है। वहां जाके सिविल पुलिस से संपर्क करती है, संबंधित थाने के जहां से पेपर लीक आउट हुआ है वहां से संपर्क करती है। लोकल पुलिस के लेकर तथ्यों के आधार पर अभी तक 17 लोगों को गिरफ्तारी बताई गई है। जो सरकार की तरफ से ये आंकड़े आए हैं, अभी तक 17 लोगों का नाम दर्ज हुआ है, उसमें एक पत्रकार भी बताया जा रहा है। आपको बता दें, एसटीएफ पूरी तरह एक्शन में है और जल्द से जो पत्रकार है, स्थानीय पत्रकार अजीत ओझा, इसके बारे में क्या जानकारी है, इसकी संलिप्तता को कैसे देखें? जी बिल्कुल, जैसा कि बलिया अपने के न्यूज के संवाददाता ने बलिया से इस पत्रकार की वीडियो बाइट ली थी और उसने बताया था कि डीएम, एसपी, थाना अध्यक्ष और बीएसए ने उससे वो पेपर मांगे थे, क्योंकि कल शाम को ही यह पेपर उस पत्रकार के पास पहुंच गया था। कहां से पहुंच गया था ये तो अब जांच का विषय है, एसटीएफ उसकी जांच करेगी, पता चलेगा, जल्द ही उससे भी पर्दा उठेगा। लेकिन ये शाम को ही डीएम बलिया, एसपी बलिया, बीएसए बलिया सहित तमाम लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से ये पेपर भेजा था। हालांकि उस अखबार में खबर भी ये छपी थी, लेकिन उसके बाद जब पुलिस एक्शन में आती है, पेपर लीक होता है, पेपर रद्द किया जाता है, तब जब एसटीएफ एक्शन में आती है तो पहले बीएसए पे कार्रवाई होती है, उसके बाद एक एक करके 17 लोगों की गिरफ्तारी होती है। प्रशासन है पूरी तरह से गंभीर है, संजीदा है, मुख्यमंत्री खुद एक्शन में है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो पत्रकार हो, राजनेता हो, अधिकारी हो या फिर कोई और हो। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर इस बीच जो आपको बता रहे हैं बलिया से, जहां डीआईओएस जो है ब्रिजेश मिश्रा, उसे मेडिकल के लिए ले जाया गया, साथ ही साथ पत्रकार, स्थानीय पत्रकार जो है अजीत ओझा, उसको भी हिरासत में लिया गया है, एफआईआर दर्ज हुई है। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ पीएन द्विवेदी जी बने हुए हैं, वो कुछ कह रहे थे, उनकी बात अधूरी रह गई। सबसे पहले चाहेंगे पीएन द्विवेदी जी अपनी बात को आप पूरा करें। जी हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही पीएन द्विवेदी जी, अपनी बात आप कह सकते हैं, आपकी बात अधूरी रह गई थी। नहीं, मैं कह रहा था कि हर विषय के 3-3, 4-4 सेट
तैयार किए जाते हैं, जब इस तरह की कोई पहली चीज तो ये बहुत बड़ी लापरवाही जो पेपर आउट हुआ, और दूसरी चीज इस तरह की घटना जब होती है तो बच्चों को, छात्रों को वो निराश न हो, उदास न हो, तत्काल जो है उनको दूसरी सीरीज का पेपर अवेलेबल कराया जाता है। इसके लिए बाकायदे जो राज्य स्तर पर एक मॉनिटरिंग, एक स्टेट कंट्रोल रूम बना है, वहां से सारी चीजें कंट्रोल करके हर विद्यालय को जिला मुख्यालय से पेपर नेक्स्ट सीरीज का उपलब्ध कराया जाता है। ऐसी व्यवस्था बहुत पहले हुआ करती थी, उसे फिर लागू करना चाहिए। दरअसल होता क्या है कि जब परीक्षाओं में नकल नहीं होती है और नकल पर पूरी तरह से इतनी कड़ाई होती है कि प्रतिबंध लग जाता है, तो ये पेपर लीक कराने वालों का एक बहुत बड़ा गैंग है, वो बहुत तेजी से सक्रिय होता है और उनकी सक्रियता इतनी तेज होती है कि वो किसी नेन केन प्रकार किसी स्तर से कहीं से पेपर निकालने में वो सफल हो जाते हैं, उसके बाद उसको वायरल कर दिया जाता है। हाँ, तो चूंकि इस समय पिछले कई वर्षों से कुल मिलाकर पीएन द्विवेदी जी, आपका कहना है कि प्रशासन की हेला हवाली की वजह से अगर प्रशासन सक्रिय रहता, एक्टिव रहता, तो शायद ये परीक्षा रद्द ना होती, परीक्षा कराई जा सकती थी। वीरेंद्र जी, आपके पास आएंगे। क्या प्रशासन की हिला हवाली माने प्रशासन एक्टिव नहीं था और किरकिरी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की हो रही, बीजेपी सरकार की हो रही? वीरेंद्र जी, यूपी समेत कई राज्यों में इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले वर्ष राजस्थान में प्राइमरी स्कूल के टीचर्स की टीटी परीक्षा थी, तो राजस्थान की सरकार ने उस जिले में इंटरनेट को बंद करा दिया था ताकि नकल ना हो। तो अब ये मामला बहुत गंभीर हो गया है और यहाँ जितने साथी बैठे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, जाहिर है वो आरोप लगाएंगे, उनकी नाराजगी बहुत स्वाभाविक है, छात्रों के भविष्य का सवाल है। लेकिन ये मोबाइल फोन और व्हाट्सएप का भी बहुत बड़ा इसमें योगदान है। जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, इसके चलते भी अब इसको जो है रोक पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, 1991 में जब यूपी में बीजेपी की पहली सरकार बनी थी, तब राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, वो यहाँ शिक्षा मंत्री थे और उस समय जो है नकल विरोधी कानून बना था और उससे नकल पे बहुत लगाम लगी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया और 93 में वो कानून वापस हो गया और उससे बच्चों को बहुत कष्ट भी हो रहा था। लेकिन तब और अब में जमीन आसमान का फर्क ये आ रहा है। अगर आपको याद हो, 2017 के असेंबली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने और विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ इस बात को बड़ा मुद्दा बनाया था कि कॉलेज से कॉलेज बिकते हैं, ठेके होते हैं और ठेके पे नकल होती है और संगठित नकल होती है। बिल्कुल। और वीरेंद्र जी, जब दिनेश शर्मा को डिप्टी सीएम बनाया गया, शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई, तो उस पर बहुत कस के काम भी हुआ। जो नकल होती थी 2012 से 17 के बीच, उस पर लगाम भी लगी है। अगर पेपर लीक मामले को हटा दें, अब ये अपराध टेक्नोलॉजी के सहारे हो रहा है। और दूसरी बात ये कि ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं था, ये किसी नौकरी के लिए कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं थी, ये इंटरमीडिएट का एग्जाम था, अंग्रेजी का था। तो ये मामला इसलिए भी गंभीर है कि 70 लाख से ज्यादा छात्र इसमें बैठे हुए हैं इस परीक्षा में। तो जब इंटर के एग्जाम का ये हाल है, तो जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, IAS है, PCS है, या लोक सेवा आयोग है, या अधीनस्थ सेवा आयोग है, और केवल ये जो है अब ये केवल निंदा करना, कड़ी कार्रवाई करना, कड़ी आलोचना करना, इससे काम नहीं चलेगा। अब पूरे सिस्टम को बिल्कुल फॉर्मेट करना होगा। इसका आमूलचूल इसमें एक एक चीज को कितने स्टेज में पेपर छपता है। और वीरेंद्र जी, मैंने भी देखा तमाम सारे जो ऐसे प्रिंटिंग प्रेस हैं, सालों से पेपर प्रिंट करते आ रहे हैं तमाम परीक्षाओं को, उन पर भी बदलाव की जरूरत है। एक नया मॉडल बनाना होगा, शुरू से लेकर काम करना होगा, नीचे से लेकर ऊपर तक। और लोक सेवा आयोग की जो कंट्रोलर एग्जाम है, जो सीनियर PCS अफसर है, उनको जेल भेजा गया था। वो 6 महीने जेल में रही थी। लोक सेवा इलाहाबाद की जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है। तो अब इस पूरे तंत्र को पूरा जो है आमूल चूल खंगालने की जरूरत है। ये प्रोसेस का क्या है, कितनी लंबी है, कितने लेवल से गुजरता है, इसमें क्या क्या लूप होल्स हैं,
कैसे लूप होल्स को प्लग किया जा सकता है। तो इसकी बहुत ही विस्तृत समीक्षा की जरूरत है। वरना यूपी में तो परंपरा है, हर मुद्दा जो है आरोप प्रत्यारोप के जो है, बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप होता है, और आरोप प्रत्यारोप सभी कर रहे हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, मायावती हो, या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा। प्रियंका जी ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश की पहचान पेपर लीक की वजह से होगी। हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस से बनी हुई पूनम पंडित। पूनम जी, प्रियंका गांधी वाड्रा का जो ट्वीट है कि उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की पहचान पेपर लीक की वजह से होगी, कितना ठीक है, कितना सही? अब की बार ये पहली बार नहीं हुआ कि पेपर लीक हुआ। और अभी आप बोल रहे थे कि इसमें प्रशासन की गलती मानते, प्रशासन की क्यों गलती होगी? जो सरकार होती है मौजूदा, उसका सब पे हक होता है कंट्रोल करने का सब चीजों पे। अब ये पेपर एक ऐसा नहीं, कितने सारे बच्चे उदास हैं, परेशान हैं। 2013 में हमने इंटर किया था भैया, तो उस दौरान पे इस तरीके का मामला हुआ था, लेकिन वो तुरंत के तुरंत चीजें खत्म हो गई थी। अब ये नहीं है, ये आज की ही बात है। अभी इनकी कितने सारे रिकॉर्ड आप निकालोगे उत्तर प्रदेश सरकार में पेपर लीक होने के, इनके तो बार बार हो रहे हैं ना। एक चीज होती है इत्तेफाक से, गलती से हो जाती है, चलो गलती से हो गया, या किसी ने चीटिंग करा दिया इस तरीके से, लेकिन बार बार उन चीजों को दोहराना, ये तो बहुत गलत बात हो गई ना। ये बच्चों को, अब देखिए इंग्लिश का पेपर लीक हुआ, बच्चों का कितना ज्यादा नुकसान, कितने वो परेशान है, कितने उदास है, उसके बाद उनका टाइम और ज्यादा वेस्ट। आप ये देखिए, समय की कीमत, ये हमारे जो नौजवान है उनके समय की वैल्यू इनकी नजरों में नहीं है। अगर इनकी नजरों में होती तो बहुत, जैसे अभी हमारे बड़े भाई बता रहे थे द्विवेदी जी कि 4 कॉपी होती है, 3 कॉपी होती है, 2 कॉपी लीक हुई है तो तीसरी आप जारी करके बच्चों का पेपर दिलवाते, चौथी जारी करके आप पेपर दिलवाते, कम से कम बच्चों में वो उदासी नहीं होती, उनका टाइम वेस्ट नहीं होता। पूरे एक इंग्लिश का पेपर याद करने के लिए काफी मेहनत करनी होती है, ऐसा नहीं है मेहनत नहीं करनी होती। दूसरी बात, सारे के सारे कारवा इन्हीं के जमाने में क्यों लुटते हैं, सवाल अब ये है। तो फिर कहाँ हम कहते हैं कि भाई हमारी, ये लोग कहते हैं कि हमारी सरकार पे इतना जो है मजबूती से काम कर रही है, शिक्षा के ऊपर कर रही है, स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर कर रही है, और ये तंज कसते हैं कि हम लोग क्राइम को कम कर रहे हैं। आप इनके बाद के सारे रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, तो सारी चीजें इनके ही जमाने में क्यों हो रही है? बिल्कुल, घटना अगर एक बार हो तो ठीक है, बार बार हो तो सवाल उठते हैं, सवाल उठ रहे हैं, इसीलिए हम डिबेट भी कर रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता चंद्रमोहन चौबे जी बने हुए हैं, उन्हीं के पास आएंगे। चंद्रमोहन जी, जैसा कि पूनम पंडित बोल रही हैं कि एक बार हो तो ठीक है, बार बार हो तो सवाल तो उठेंगे ना। जी देखिए, लगातार अगर अभी आप इस दोपहर से जो घटना घटित हुई है, जो लगातार जो चर्चा में आया है, और अगर आप कार्रवाई की गति देखें तो जिस तीव्र गति से कार्रवाई हो रही है, अन्य पूर्ववर्ती सरकारों में ये कार्रवाइयां नहीं होती थी, बल्कि इस पे लीपापोती होती थी, इसको दबाया जाता था, इसको छिपाया जाता था, इस पे पर्दा डाला जाता था। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने इस पे लगातार कार्रवाई किया है, और अब तक 17 गिरफ्तारियां हो चुकी है। तो ये इनके जो है मंशा को दर्शाता है कि स्पष्ट सोच और ईमानदार है, ये साफ दिखाई दे रहा है। इसके पूर्ववर्ती आप बात कर रही है इनको, जैसे 2017 से पहले अगर आप देखेंगे तो ये उत्तर प्रदेश को नकल की मंडी कहा जाता था। यहाँ पे शिक्षा माफिया जो है चरम पर थे, यहाँ पे जो है स्वकेंद्र व्यवस्था लागू था, यहाँ पर जो है कोई कार्रवाई नहीं होती थी छात्रों पर, और जो शिक्षा माफिया थे उन पर। यहाँ पर जो है प्रथम श्रेणी के लिए बंधा हुआ था, द्वितीय श्रेणी के लिए, तृतीय श्रेणी के लिए, यहाँ पर बाकायदा संगठित होकर इस पर ये व्यवसाय बन चुका था। लेकिन 2017 के बाद अगर आप देखेंगे तो लगातार कार्रवाई हो रही है, और लगातार कई अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, कई अधिकारी जेल गए हैं, कई नेता जो अन्य दलों के इसमें संगठित थे उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। तो ऐसी नहीं है कि ये जो है सरकार जो है इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। आप देखिए लगातार कार्रवाई हो रही है, तो सरकार की मंशा को देखिए। और अगर मान लीजिए, जैसे कि अभी हमारे आदरणीय द्विवेदी जी ने कहा कि पहले तो पेपर हो जाया करता था, इसको दबा दिया जाता था, बाद में पता चलता था छात्रों का, फिर उनका नुकसान होता था। तो देखिए सरकार सजग है, तभी तो इस प्रकार की कार्रवाई हुई, 17 लोग गिरफ्तार हुए, एसटीएफ की जांच बैठाई गई, कार्रवाई लगातार सरकार कर रही है। पूनम जी, चंद्रमोहन जी तो कह रहे हैं कार्रवाई सरकार कर रही है, टेट के मामले में भी कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया, मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया, वो भी जेल में है, और कार्रवाई अभी भी हो रही है। जब से मामला प्रकाश में आया लगातार कार्रवाई हो रही है, जो जिम्मेदार है उनको हिरासत में लिया जा रहा है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाई लेवल बैठक भी कर रहे हैं। तो मंशा
तो गलत नहीं है, मंशा खराब नहीं है, नियत साफ है। पत्रकार महोदय, भाई जी, जो ये बीजेपी वाले भाई बैठे, मेरा उनसे एक सवाल है। क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात कहिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ, हमारे बड़े भाई जो बैठे हुए हैं बीजेपी की तरफ से, भाई जी आप कहते हो पुरानी सरकारें ऐसी थी और वैसी थी, चलो अच्छा है, आप ये आपका वक्तव्य है, जो चीजें खराब थी उनको खराब ही कहना चाहिए। लेकिन आप ये बताइए, आपकी सरकार तो अच्छी है, आप तो अच्छे हैं, आपका मंत्रिमंडल तो अच्छा है, तो आप ही के जमाने में ये चीज क्यों हो रही है? अभी कुछ दिनों की बात हुई, अभी तो 4-6 महीने भी ना हुए, अभी यूपी टेट का एग्जाम जो है वो होगा लीक, तो आप ही के जमाने में ये चीज क्यों हो रही है? आप 2017 के बाद के सारे रिकॉर्ड उठाओ, सबसे ज्यादा लीक पेपर आपकी सरकार में हुआ। अगर आपकी सरकार इतनी अच्छी है, मनसा साफ है, मैं मान रही हूँ आपकी इस बात को कि चलो कार्रवाई हो रही है, होनी भी चाहिए कार्रवाई, लेकिन ऐसा हो ही क्यों रहा? इसमें नुकसान किसका? इसमें नुकसान तो उन बच्चों का है ना, जिनके आप टाइम खराब कर रहे हो। एक तो शिक्षा का वैसे ही बेड़ा गर्क किया हुआ आप लोगों ने, है ना, वैसे ही तुम पे धरोहर नहीं संभाली जा रही है। जो धरोहर है हमारे देश की, जो शिक्षा है, स्कूल है, वो ही आप पे नहीं बढ़िया करे जा रहे। रही सही की और तुम ये वो कर दो, पेपर लीक जो हो रहे हैं, ये आप इन बातों को सपोर्ट ना करें भाई जी। ये बच्चों के भविष्य का सवाल है, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? इसमें आपके भी बच्चे हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे नहीं हो सकते, आपके परिवार के बच्चे हो सकते हैं। ये उन सबका समय खराब हो रहा, उनको अंदर से कितना, आप देखते हो हाई स्कूल इंटर के जो बच्चे होते हैं, जब उनको वो फेल हो जाते हैं, आप देखते हैं कि उनको कितनी उदासी होती है। कोई बच्चा तो सुसाइड कर लेता है, और जिनको पेपर नहीं दिया जा रहा, जिनका, आप सोचिए वो कितने उदास होंगे। बिल्कुल, तो आप समझ रहे हैं ना, ये उनके लिए बहुत बड़ी चीज है। और हमारे साथ प्रखर बने हुए हैं, इंटरमीडिएट के छात्र हैं, उन्नाव से हैं, और उन्नाव में भी पेपर रद्द हुआ है। प्रखर से जान लेते। प्रखर, हताशा निराशा तो है, भले ही सरकार कार्रवाई कर रही हो। प्रखर, उदास है, कोई बात नहीं बच्चे, आगे आप पेपर देना, कोई बात नहीं, उदास मत हो। अभी तो पता नहीं हमें क्या क्या देखना। ठीक है पूनम जी। प्रखर, जो हो रही, आप कुछ कहना चाहेंगे कि हताशा निराशा तो है, एग्जाम अगर कैंसिल होता है तो बच्चे अगर घर लौटेंगे तो हताशा तो रहेगी। पढ़कर आप जा रहे हैं एग्जामिनेशन सेंटर, एग्जाम नहीं हो रहा है, भले ही सरकार कार्रवाई कर रही हो। जी सर, हम लोगों ने साल भर की कड़ी मेहनत की है, उसको पेपर माफियाओं ने अपने पेपर लीक कराकर किसी अन्य छात्र को जिसने साल भर पढ़ाई ना की हो, उसको पेपर देकर हम लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। और हम लोगों ने साल भर की मेहनत और उत्तर प्रदेश के सभी विद्यार्थियों की मेहनत बेकार चली गई। और आज जो इंग्लिश का पेपर लीक हुआ है, इससे हम लोगों को पता चला कि उत्तर प्रदेश में समय कम है, लास्ट कमेंट लेंगे वीरेंद्र जी से। वीरेंद्र जी, जैसा अब ये देखा आपने, प्रखर को भी सुना, अब सरकार कार्रवाई भी कर रही है। अब डीएम के जो 24 जिलों के डीएम हैं उनको भी मीटिंग में शामिल किया गया, जो मीटिंग इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चल रही है। क्या डीएम जो है उनकी भूमिका और अधिक होनी चाहिए? जब एग्जाम हो आपके शहर में तो आपको और मेहनत करनी है, आपको मॉनिटरिंग करनी है, जिम्मेदारी डीएम को बढ़ाई जाएगी। आप अगर खाली ये गिनती करें कि प्रदेश विधानसभा और संसद द्वारा कितने हजार कानून पास किए गए हैं और कितने हजार कानूनों को लागू करने की अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, तो आपको लगेगा कि धरती पे अगर कहीं भगवान है तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही है। तो डीएम के पास तो ऑलरेडी बहुत काम है। ये काम पूरे शिक्षा तंत्र में पड़ताल का है कि ये गड़बड़ कहाँ है, ये गड़बड़ क्यों हो रही है। और खाली मामला शिक्षा तंत्र का नहीं है, लोक सेवा आयोग है, अधीनस्थ सेवा आयोग है, या टीटी एग्जाम है। ये जो किसी एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, और ऊपर से लेकर नीचे तक जो चैन है उसमें किन्हें शामिल करना है, मॉनिटरिंग कैसे करानी है, आगे ऐसा ना हो उस पर क्या करना है, रीशेड्यूलिंग होनी चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि आगे उत्तर प्रदेश में पेपर लीक ना हो। चर्चा के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का मुद्दा में बात कर रहे थे, इंटरमीडिएट का जो पेपर लीक हुआ है उसको लेकर सरकार एक्शन में नजर आ रही है, हाई लेवल मीटिंग भी चल रही है। क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, किन्हें किन्हें हिरासत में लिया गया और किन्हें और लिया जाएगा, कितनी सख्त कार्रवाई होगी, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, जहां जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाइए।